आज छठ पर्व के धूम के दिल्ली से लेकर पटना तक और गोरखपुर से लेकर मुंबई तक उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस अर्घ्य के साथ 4 दिन का व्रत आज पूरा हुआ। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। वाराणसी, लखनऊ और मुंबई की तस्वीरें हैं। सूर्य को अर्घ्य देने के बाद ही व्रती अपने घर को लौट रहे हैं। वैसे बिहार में छठ को लेकर लोगों में खासा जोश देखने को मिला। सुबह से ही घाटों पर भारी भीड़ उमड़ रही थी। पटना से ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता श्याम सुंदर सुशोभित दे रहे हैं। आस्था का महान पर्व छठ बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। सबको इंतजार था कि कब भगवान भास्कर उदय होंगे और सुबह सूर्य भगवान उदय हो गए हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम परिजन जो आए हुए हैं सब अर्घ दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे किस तरीके से जो छठ व्रती हैं वो सूपों को लेकर गोल घूम रहे हैं, भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं और किस तरीके से जो परिवार के सदस्य हैं वो दूध और पानी से अर्घ दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि अद्भुत नजारा है कि किस तरीके से पूजा की जाती है। 36 घंटे का निर्जला व्रत रहता है और उसके बाद सुबह जब भगवान भास्कर प्रकट होते हैं उसके बाद अर्घ दिया जाता है और उसके बाद ही ये व्रत को तोड़ा जाता है। आप देखिए, खासतौर पर हम दिखाना चाहेंगे कि लोग पीतल का लोटा लेकर आते हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ अर्घ दिया जा रहा है। परिवार के तमाम सदस्य जो है वो अर्घ दे रहे हैं और सब यही मनोकामना करते हैं कि सूर्य भगवान सबकी जीवन में खुशहाली लाए, समृद्धि लाए और जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पूरी करे। जो 4 दिनों तक का ये जो महान अनुष्ठान है वो संपन्न हो गया है और लोग खुश हैं। लोग यही मनोकामना कर रहे हैं कि भगवान उनके जीवन में समृद्धि लाए, सुख शांति लाए और चारों तरफ भाईचारा और अमन कायम रहे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, पटना। तो ये तो बात हुई पटना की। वैसे दिल्ली में भी आईटीओ घाट के दौरान तमाम लोगों की भीड़ नजर आई है। बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक रावत। इस वक्त हम खड़े हैं राजधानी दिल्ली के आईटीओ छठ घाट पर और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। छठ का पर्व है, 4 दिन लंबा यह पर्व है और आज सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसके बाद इस 4 दिन चलने वाले पर्व की समाप्ति होती है। इस वक्त का अगर नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तो करीबन सूर्य देवता ने अपने दर्शन दे दिए हैं राजधानी दिल्ली में। हालांकि ये वक्त करीबन 6:30 बजे का बताया गया था मौसम विभाग के अनुसार, लेकिन आज थोड़ी सूर्य देवता की झलक दिखने में थोड़ी सी देरी हुई और सूर्य देवता के दर्शन के बाद से तुरंत श्रद्धालु जिस तरीके से पानी के भीतर महिलाएं पहले से ही खड़ी हो गई थी और अर्घ्य देने की तैयारी पूरी थी, तो अब लोग जो महिलाएं हैं, जो व्रती हैं, वो अर्घ्य देना शुरू कर दिया है। और वाराणसी के घाटों में आज क्या कुछ इंतजाम थे और क्या कुछ लोग वहां महसूस कर रहे थे, बता रहे हैं हमारे सहयोगी शरद सेठ। आज उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही 4 दिनों का महापर्व छठ समाप्त हो गया। कल व्रती महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य दिया था और आज उगते सूर्य को उन्होंने दूसरा अर्घ्य अर्पण किया। इसके लिए आज रात करीब 2 बजे से ही वाराणसी के घाटों की तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ आनी शुरू हो गई थी। कुछ श्रद्धालु ऐसे भी थे जो कल शाम से ही घाट और उसके आसपास के ही रुके हुए थे, लेकिन तमाम ऐसे श्रद्धालु थे जो आज सुबह 2 बजे से ही घाट की तरफ आ गए थे। कल शाम की तरफ फिर से पूजा की वेदियां सज गई थी और पूजा की तैयारियां होने लग रही। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, सूर्योदय की तरफ जो व्रती महिलाएं थी वो पानी में उतर गई थी और कमर तक पानी में खड़े होकर हाथ जोड़े भगवान सूर्यदेव का इंतजार कर रहे थे और साथ में षष्ठी मैया के गीत गा रही थी। 6:07 वाराणसी में सूर्योदय का समय था, लेकिन आज सूर्योदय ने थोड़ा सा अपने भक्तों को निराश किया और करीब 6-10 मिनट की देरी से भगवान सूरज यहाँ पे आज उदय हुए और जैसे ही भगवान भास्कर के दर्शन हुए, जो भक्तों की भीड़ थी, जो पूरी तरह से जो घाट के किनारे थे भक्ति में डूबे हुए थे, तो सारे भक्त एक के बाद एक सबने भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू किया। जिसमें जो उनके परिजन थे, जो घर के परिवार के पुरुष सदस्य थे, वो भी पूरी तरह से उसमें भागीदारी कर रहे थे। हाथों में जल और दूध के लोटे लेकर जब वो फेरे लगा रही थी तो उनके सूप में जल और दूध डाल रहे थे और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ जो भी व्रती महिलाएं थी, उनके परिवार के जो सदस्य थे, उन्होंने आज जो उगते सूरज को जो अर्घ्य देने की जो रस्म है उसको पूरी की और इस मनोकामना के साथ पूरी की कि आने वाला उनका साल जो है पूरी तरह से मंगलमय होगा। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी उनके घर परिवार में नहीं आएगी। भगवान सूर्यदेव हर तरह के रोगों से उन्हें मुक्त रखेंगे और अगले साल एक स्वस्थ शरीर के साथ फिर से जो व्रती महिलाएं हैं छठ के इस महाव्रत को फिर से निभाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शरद सेठ, न्यूज नेशन, वाराणसी।